कौन सी खबरें होंगी जो सुर्खियों में होंगी, दिन भर छाए रहेंगी। सबसे पहले चलते हैं अनुपमा के पास, भोपाल से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी। अनुपमा, आज कौन कौन सी खबरें होंगी जो सुर्खियों में रहेंगी और दिन भर दर्शकों तक पहुंचेंगी, वो बड़ी खबरें जो भोपाल की होंगी? देखिए, इस तरह का मौसम चल रहा है तो मौसम के हिसाब से हम सबसे पहले मौसम की ही बात करते हैं। जो मौसम विभाग ने बताया है कि जो हल्की बारिश है उसका सिलसिला जारी रहेगा। हाँ। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो बना चक्रवात है जिसकी वजह से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगले 72 घंटे बाद भी बारिश का जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, चाहे हम मालवा अंचल की बात करें या फिर महाकौशल की बात करें, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सभी संभागों में अगर बारिश होगी। और वहीं पर ग्वालियर अंचल की बात करें तो वहां भी बारिश के आसार बताए गए हैं। और वातावरण में नमी बढ़ने की वजह से जो फिलहाल अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी उमस भरी गर्मी का है सामना करना पड़ेगा। भोपाल की अगर बात करें तो कल पूरे दिन तेज धूप और बादल छाए रहे, मतलब बादल और धूप दोनों के बीच में आग बिचौली का खेल चलता रहा, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी को सहन करना पड़ा। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दोनों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो सभी दल, जो राजनीतिक दल हैं, वो चुनावों की तैयारियों में लगे हैं। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ जो जिला निर्वाचन शाखा है उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। आज दोपहर को 12 बजे कलेक्टर के निर्वाचन अधिकारियों के साथ में राजनीतिक दलों के साथ में बैठक है और इसमें निर्वाचन नामावली और मतदान केंद्रों को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम हैं। आज के वो हैदराबाद दौरे पर हैं और रात 8 बजे वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और वहां के स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। और दोपहर 12 बजे दिल्ली में आयोजित फिक्की और CII की जो कार्यशाला है उसको उद्बोधन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की और CII की कार्यशाला में शामिल होंगे। और जिस तरह से उनका रूटीन है, वो जो 365 दिन वो पौधा रोपते हैं, तो उसी कड़ी में आज स्मार्ट पार्क में वो अपना पौधा रोपेंगे और उसके बाद जो है वो बैठकों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो एक लाडली बहना योजना है उसकी जो दूसरी किस्त है वो अब 10 जुलाई को बहनों के खाते में आने वाली है। अगले हफ्ते जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ था जिसमें कहा गया था कि हर 10 महीने की 10 तारीख को लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में 1000 रुपए आएंगे। तो 10 जुलाई को ये लाडली बहना का आयोजन एक बड़ा सम्मेलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इंदौर और धार में ये सम्मेलन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी बहनाओं को लिए दूसरी किस्त वहां से ही जारी करेंगे। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की जो दूसरी किस्त है वो वहां बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो सीधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, सीधी में तथाकथित एक बीजेपी नेता के अमानवीय वीडियो जो जारी हुआ था, उसके पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेगा और ये मुलाकात CM हाउस में होगी। और 2 दिन पहले ये वीडियो जारी हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया और देखा कि उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया। साथ में भले ही राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर पुलिस को बोला। पुलिस ने जांच भी की और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा उसके घर पर भी जो बुलडोजर, जो एक ट्रेडमार्क बन गया कि अगर कोई भी आरोपी इस तरह के अकपट कार्य करता है, कोई भी अपराध करता है, तो उसे मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। अब बात करते हैं, क्योंकि
कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और इस वर्ष जो विधानसभा के जो सत्र हैं वो आखिरी सत्र रह गया है, वो है मानसून सत्र। तो मानसून सत्र मध्य प्रदेश में 11 जुलाई से 15 जुलाई तक मानसून सत्र लगाया जाएगा, जिसमें कुछ विधेयक हैं वो पारित किए जाएंगे, जैसे कि हुक्का बार विधेयक है जिस पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। ये विधेयक मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित करने की बात कही जा रही है। वहीं 20,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो भी पेश किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालयों में संशोधक विधेयक लाने की बात कही जा रही है, वो भी लाया जाएगा। और सत्र में 1600 से अधिक जो है प्रश्न लगाए गए हैं, वहीं 19 प्रश्नों स्थगन और 90 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। तो पहले 10 जुलाई से ये सत्र शुरू करने की जो तैयारी में सरकार लगी हुई है। और अगली अगर खबर की बात करें तो बीजेपी का जो चुनावी फोकस है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों की तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आप भी इस बार चुनावी मोड में है और उसने अपनी दस्तक नगर निगम चुनाव में दिखा दी है। तो बीजेपी का चुनावी फोकस है और योजनाओं से जनता को साधने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। संविदा कर्मियों युवाओं के बाद अब अन्य वर्ग को भी साधने की तैयारी में मध्य प्रदेश बीजेपी लगी हुई है और इसी महायोजनाओं में लाखों हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही जा रही है और जिसमें लाडली योजना जो है वो बम्पर योजना कई मानी जा रही है शिवराज सिंह चौहान की। और इस बार माना जा रहा है कि भू अधिकार के तहत लोगों को जो हितग्राही हैं उनको भी पट्टे दिए जाएंगे। तो इस बार जो विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी तरह से भाजपा लगी हुई है, क्योंकि देखिए हमने देखा 2018 में 2018 में लोगों ने जो बहुमत दिया था वो कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस की सरकार भी बनी। लेकिन 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार बनी, लेकिन अगर देखा जाए तो जनता ने प्रायोरिटी जो बहुमत सत्ता परिवर्तन को दी थी। उसी तरह का कुछ माहौल इस बार भी बनने जा रहा है, तो उसको लेकर का भाजपा काफी पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रही है। तो भाजपा किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं, क्योंकि चूंकि भाजपा सत्ता में है और सत्ता में रहने के कई सारे फायदे होते हैं। लोगों को योजनाओं का जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है, बम्पर तरीके से योजनाएं खोल दी गई हैं, चाहे वो हर वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग हो, SC/SC वर्ग हो, महिला हो और युवा हो, कोई भी। क्योंकि देखिए आप देखते हैं कि युवा या महिला दो एक ऐसे आदि आबादी महिलाओं की है और युवा वर्ग, ये दो अगर एक जगह मिल जाते हैं किसी भी पार्टी को, तो उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई ये रोक सकता है, क्योंकि ये ही वो वर्ग है जो निर्णायक भूमिका में रहता है। तो सत्ता पाने के लिए योजनाओं का जो पिटारा है एक तरह से कह सकते हैं हम, वो सरकार ने खोल दिया है। जी ठीक है अनुपमा, आपके पास आते हैं, विस्तार से खबरों पर चर्चा भी करेंगे। इंदौर चल लेते इससे पहले हमारे सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। ललित, कौन सी